लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ भी हो, पर मान लिया तो इस रिपोर्ट में आया है कि मेरे को पता है रेडीमेड है ना। हाँ। ये अच्छा है, कॉटन का अच्छा है। हाँ, भाई मेरे को अपनी भाभी को जा साइकिल पे बिठा के जा इसको वहाँ छोड़ा। सो सही है कि भगवान की मर्जी है, वो जैसे भी बच्चे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि कल मम्मी कंचन को और सीमा को बहुत याद कर रही थी कि उन्हें बुला दे, उन्हें बुला दे, मुझे उनकी याद आ रही है। तो मैंने कल ही रात को कॉल कर दिया था, तो वो दोनों आ चुकी हैं। तो मैंने खाने में मैंने पूछा था क्या खाना है, कि राजमा चावल खाने हैं। तो राजमा चावल बन के तैयार हो चुके हैं, राजमा बन चुके हैं, बस चावल भीगे हुए हैं, चावल बनाने हैं और तैयार हो चुके हैं। तो हमारी पूची यहाँ पर बैठी हुई है आराम से, और कोको अपनी कन्नू पास लेटी हुई है। तो बस अब बनाते हैं चावल, और अंदर मम्मी के पास दोनों बैठी हुई हैं। मम्मी का दिल करता है ना कि ललता मुझे रोज़ मिलती है, सीमा और कंचन भी मुझे मिले तो अच्छा है, बच्चे मिलने के लिए आ जाते हैं। गर्मी बहुत है, कहती ऑटो करके आए हैं अब, मतलब कि गर्मी बहुत हो रही है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, इतना टेम्परेचर है पूछो मत। ये देखो देसी घी के डब्बे लाई थी कल, ये सारे पिघले हुए थे, सब के सब पिघले हुए थे। एसी में रखे, मैं अंदर किचन में रखे नहीं, एसी में पड़े रहे सारे के सारे जब गए हैं। देखो मतलब कमरे में इतनी ठंडक है, इतनी ठंडक है कि पूरी एसी के ये जो सारे के सारे एसी की वजह से देसी घी जम गए। तो भाई सीमा भी आ गई है और कंचन आई है मासियों से मिलने के लिए, बस जा रही है, कह रही मम्मी मासियों से मिलने। कंचन आई है, चीना आई है, अच्छा चीना है ये। हाँ। चीना चीना तेरे को कंचन, चीना आई है मासियों से मिलने के लिए। सीमा का तवा सीमा को दे दिया, सीमा की अमानत दे दी है, जो तवा लेके आई थी, स्पेशल लेके आई हूँ देख। हाँ वो गिफ्ट मैंने गिफ्ट दिया माँ भाई, मैं अपनी बहन से कैसे पैसे ले सकती हूँ? मुझे मिला फ्री कोई बात नहीं, फ्री बहन हैगी तो मिल रहा है। हाँ अच्छा जो तू है कह रही है ना कि कंचन वो चीना आई है मासियों से मिलने, काव्या मैंने कह के गई है कि सारा दिन ये मुझे नैन्सी बुलाती है। अच्छा कहती मुझे नैन्सी बुलाती है, फिर बाद में मैं बोलती हूँ मैं काव्या हूँ, तो काव्या बोलती वही बस आदत जी में पै मुझे गई। चढ़े हुए हैं बिल्कुल। हाँ नैन्सी हाँ, ये चीना मैंने तेरे को सूट दे दिया था ना, मैंने बैग के अंदर डाला। कपड़ा भी बड़ा अच्छा हाँ बड़ा अच्छा है, कंफर्टेबल है। रेडीमेड है ना। हाँ। ये अच्छा है, कॉटन का अच्छा है मासी, हाँ। बहुत रिलैक्स लगा, मतलब अंदर आराम से पहन के घूम सकते हैं। नहीं अच्छा भी लग रहा है कलर। और मम्मी से मिल लिया? हाँ मम्मी से अब तो मम्मी सो गई होगी थोड़ी देर। सोए हुए हैं। हाँ दवाई का तभी तो इधर थोड़ा दवाइयों का भी नशा होता है। नशा होता है, नहीं वो तो तो है मम्मी ही। तो खाने देने, नानी खाने देने भी इधर नहीं आने देती। मैंने नहीं, बोला नहीं, हाँ मम्मी कह रही वहाँ मत अच्छा। जा। नहीं यहीं खाओ, यहीं पे खाओ। हाँ कि अच्छा मैंने कहा अच्छा 3 नहीं खा पाएंगे। हाँ, ये भी है, आप भी हो, ये भी है। फिर वो भी है उधर, कहाँ वो भी देखो जो मीना है। तो आंटी फिर नानी को भी तो खिलाना था। हाँ हाँ मम्मी को भी खिलाना था। हाँ। तो गाइस कल मैंने एमआरआई की रिपोर्ट, मतलब एमआरआई कराई थी, तो उसकी रिपोर्ट कल मिली नहीं थी। मैं एमआरआई की रिपोर्ट लेने जा रही हूँ, देखती हूँ कि क्या कमी है, क्या L4 L5 कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। और दूसरी बात, मैंने आपको बोला था गोलू का, संदीप का फ़ोन आया था कि अब सामान सारा इकट्ठा कर लो, आटा चीनी चावल वगैरह जो भी इकट्ठा कर सकते हो। आटा तो बड़ा सारा ले आए हैं, मैं देसी घी भी ले आई हूँ। अब रिफाइंड तेल, ये चीनी तो हम खाते नहीं हैं, शक्कर खाते हैं, चीनी पड़ी भी हुई है बड़ी सारी, तो वो फिर काम आ जाती है। जैसे जो मतलब मम्मी को देखती है टेक केयर, वो चीनी वगैरह लेते हैं, हम तो लेते नहीं हैं, हम तो ऐसे ही ले लेते हैं, हल्की सी डाल लेते हैं। बाकी सामान देखते हैं, चावल वगैरह, ये नमक मिर्च हल्दी, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी देखो इकट्ठी करते हैं, तभी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। आगे आने वाले टाइम में क्या हो क्या ना हो, अपने घर में इतना तो हो कि आटा हो चावल हो, आटा चावल आराम से, कम से कम आटे के साथ परांठे और चावल खा लें। तो जगह जगह स्टोर की लिस्ट लेके आ रहे हैं, क्या लाना है क्या नहीं लाना, सौंफ लानी है, इलायची लानी है, ये लानी है वो लानी है, चाय भी पीनी है तो सौंफ इलायची के साथ पीनी है। मतलब पीछे से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारे बॉडी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। आटा चावल चीनी रिफाइंड, मतलब ये तो नॉर्मल चीज चाहिए ना। तो हम चाय पीते हैं, चाय से हमें मसाला चाहिए होता है, वो मसाला तो हमें चाय का टेस्ट नहीं लगेगा। जब तक मसाला चलेगा तो चलाएंगे, जब नहीं होगा तो ऐसे पी लेंगे, चाय पत्ती डाल के पी लेंगे। हाँ चाय पत्ती डाल के पी लेंगे, ऐसे पी लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो इम्पोर्टेड सामान है वो तो इम्पोर्टेड सामान सारे ले है ना। तो पीछे में देख रहा काफी कुछ है इसके पास सामान, मैंने लिस्ट ले आया था, उसने बोला आप दे दो। गोलू भी बड़ा सारा सामान लेके उन्होंने, कहते हैं बंकर बना लिया हमने।
हाँ। हम भी वो छत पे डाल देंगे, वहाँ मम्मी को डाल देंगे, कहीं डाल देंगे, हमारे जगह की कमी है। अरे रसोई के ऊपर इतनी दुनिया का सामान, दुनिया का झमान झान सामान पड़ा है। दुनिया पड़ी, मैंने बोली दुनिया पड़ी है नहीं गाइस, दुनिया को नहीं पड़ी, हमारे घर में जगह पड़ी है, जगह पड़ी है। वहाँ जी डाल देंगे, मम्मी के कमरे में डाल देंगे, वर्ष ऊपर जो हमारा जो रूम बना है वहाँ भी डाल देंगे, कभी डाल देंगे। चूहों का ध्यान रखना, चूहे ना आ जाए। अरे उसको पैक कर देंगे ना, प्लास्टिक से पैक कर देंगे ना, चूहे यहाँ नहीं आएंगे, नीचे चूहे ऊपर का डर है। क्यों? ऊपर जो मकान बने ना साथ वाला, वहां से उन्होंने सामान गंदे निकाला था, तो वहां से चूहे का डर है। हमारे यहाँ नीचे नहीं है कुछ, क्योंकि हमने किचन साफ कराई है, कॉकरेज वॉकरेज सारा वो कॉकरोच तो हमारे घर कई साल से नहीं है, कभी भी नहीं है। वो कॉकरेज वो केमिकल डाल गया है और चूहा केमिकल डाल दिया। कहते हैं आपके ना चूहे आएंगे, ना ही आपके वो कॉकरेज आएंगे, ना ही कोई कीड़े मकोड़े वगैरह या मच्छर वगैरह कुछ नहीं आएगा। मतलब आप इसमें आप बेफिक्र बर्तन रख दो, लेकिन फिर हम बर्तन इस्तेमाल करने में धोते हैं कि हम आदत पड़ चुकी है। आदत पड़ गई। हम कोई भी गाइस सामान निकालते हैं ना, गिलास कप कटोरी, पहले हम धोते हैं, फिर उसके बाद हम धोना भी चाहिए। हाँ, धोना भी चाहिए। पता नहीं होता ना, कोई मक्खी, कोई मच्छर उस पर घूम ना जाए। हाँ, घूमना जाए, कुछ ही हो, कोई कीड़ा, अनजान कीड़ा भी घूम जा सकता है, इसलिए उसको धो यूज करो। गाइस देखो ऐसे 3 बोरे भर के आए हैं, जिसमें चीनी, चावल, चीनी तो नहीं लाते सॉरी, शक्कर, ये सारी तेल की शीशियाँ, पीली सरों, उसके बाद काली सरों, ये सब चावल, नमक, मिर्च, सौंफ, इलायची, सब भर भर के गाइस मैं इस कट्टे में ले आई हूँ। 2 कट्टे बाहर और पड़े हैं, तो बस इसको समेटते हैं। सबसे बड़ा टास्क है जो इसको रखना है। आटा मैंने खूब सारा 10 किलो आटा काफ़ी सारा ले लिया, ऊपर रख दिया। अब ये भी सब समेट के रखती हूँ गाइस। तो गाइस अभी चाय का मसाला बनाया है। जब मैं सर्दियों में बनाती थी तो मैं उसमें लौंग भी डालती थी, मोटी इलायची भी डालती थी, और अदरक सूखी हुई भी डाल देती थी, साथ में उसमें मतलब कि अजवाइन भी डाल देती थी। अब होगी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो गाइस मैंने गर्म सामान नहीं डाला, मैंने सिर्फ सौंफ और इलायची 200 रुपये की इलायची लेके आई थी, 50 ग्राम मिली थी 200 रुपये की। तो बाकी कुछ पड़ी हुई है, कभी खीर बनाओ, कभी कहीं कुछ भी काम आ जाती है। और पाइया मैं वो लेके आई थी सौंफ। तो गाइज मैंने ये देखो पीस दिया, मसाला बना दिया, बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक ऐसी डब्बी बना दी है और एक डब्बी और ऐसी, तो मैंने ज़्यादा नहीं डाली। मैं कहा ज़्यादा डालो कहीं हाथ से गिर जाए, कुछ गिर जाए पता चले, तो ऐसी एक डब्बी और है। 2 डब्बियाँ बिल्कुल मसाले की बन गई है, इनकी काफ़ी टाइम तक निकल जाएंगे। तेरे को स्कूटी चलानी आ गई अच्छे से? हैं? कितने अच्छे से गिर सकता है बता। पहली बार गिरी थी, अब तो ढंग से चला। तेरे को पता है जब मेरी नई शादी हुई थी तब अमन चाचू के पास साइकिल थी, तो यहाँ पर पहले मोड़ पे जाने के लिए कोई रिक्शे नहीं होते थे, कोई कुछ नहीं होते थे, बसें होती थी, मेट्रो भी नहीं होती थी। तो दादी ने कहा तेरी कि भाई मेरे को अपनी भाभी को जा साइकिल पे बिठा के जा, इसको वहाँ छोड़ा सुभाष नगर मोड़ पे, तो वहाँ से बस लेगी तो अपने घर जाएगी ये। तो अमन ने मुझे बिठा लिया और जाके साइकिल से गिर दिया। साइकिल से ऊपर डॉली हंस रही है, साइकिल से गिर दिया। साइकिल जब डॉली कितना हंस रही है गिरने के नाम पे। हाँ, चूड़ा पहना हुआ था मुझे। हाँ, और मुझे और मुझे गिराने के बाद ये बोला कि प्लीज किसी को बताना मत। एक तो गिरो, ऊपर से किसी को बताओ मत, अपना दुख दर्द मत बांटो। क्यों? क्योंकि बांटना पड़ेगा तो मम्मी से पड़ेगी डांट। कोई बोलता है ना, हंसी वैसी छूट जाती है। हाँ, छोड़ के कह रहा प्लीज मैं ना गिर गया था, आपको गिरा दिया है ना, अब बताना मत। देख ले, मैं इसको बोल रही थी को स्कूटी चलानी आ गई, कहता हाँ आ गई है। इसको तो स्कूटी आ गई, बट ये सामने चलाते ना, अकेला इसको देते ही नहीं। हाँ अभी छोटा है ना। हाँ, कभी करके लेके जाते, रात को 2 राउंड दिलाते, सिखा दिए इसको अच्छी तरह। हाँ, चलो अच्छी बात है, हर बच्चे को लेके राउंड लगा के आ सकता है। हाँ। टेंशन नहीं है। तो गाइस हमारे काकू को स्कूटी चलानी आ गई है गाइस, देखो मगर स्कूटी इसने लगाई सही नहीं है। हाँ, वो थोड़ा साइड में लगी। हाँ, MRI की रिपोर्ट आ चुकी है। कल करवाया था, कल 5 बजे कराया था, तो उन्होंने बोला था कि आज मिलेगी रिपोर्ट। तो मैं देखो मिसेज ललिता तो ये करवा ली है। तो इस रिपोर्ट में आया है कि मेरे को पता ही था L4 और L5 तो दबा हुआ ही है, साथ में रीढ़ की हड्डी भी ये थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, और सारी जो नसें हैं वो दबी हुई हैं। जो नसें दब जाती हैं तो गाइस उसके करके सारी टांगों में दर्द जाता है पूरी, मतलब इस पीठ से लेके पूरी टांगों में। एक ये पीठ पॉइंट होता है, एक ये पॉइंट होता है, एक ये पॉइंट होता है। ये 3 पॉइंट्स पे जिसको होता होगा ना उसको पता है। और पैरों में सुनपन रहता है। ये वाला जो मेरा पैर है ये तो बिल्कुल सुन्न हो चुका है,
तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था बसंत कुंज में ना, वहीं गए थे हाँ, ना वहीं। आर्मी हॉस्पिटल में, आर्मी वहाँ गए थे। हॉस्पिटल। हाँ, तो वहाँ ने तो ऑपरेशन बताया था, मगर ये कहते मेरा कामयाब नहीं है तो तू भी मत करा। मैंने नहीं कराया। मेरे कामयाब नहीं होगा अब ना। हाँ कामयाब नहीं है, तो अब यही है कि देखो क्या होता है। ये है क्या? हाँ तो मेरी है और किसकी है? लगता है। तो अभी कल ही कराई है, तो बस क्या कर सकते हैं। अब ऑपरेशन तो करवाना नहीं है, अब जैसे जिंदगी है जो थोड़ी बहुत बची है उसको जिएंगे। अरे ऑपरेशन कोशिश करते हैं। ऑपरेशन से और किसी ने मुझे बताया ऑपरेशन है। से तो और बुरा आता है, पता है क्या होता है? बिल्कुल ही कमर खत्म हो जाती है, ना चला जाता है, ना उठा जाता है, ना बैठा जाता है, और पूरी लेग पेन होती है। मतलब ऑपरेशन तो जिंदगी में नहीं कराना चाहिए। हाँ तो मैं करा नहीं रही, मगर हाँ। मुझे किसी ने बताया, आर्थो वाले डॉक्टर हैं उनके पास जाके सलाह लेते हैं, कोई कुछ कर रहा है, एक दो डॉक्टर को दिखाते हैं, हो सकता है शायद कोई इलाज निकल है। वैसे थेरेपी तो हम करा ही रहे हैं, थेरेपी तो करा ही रहे हैं। थेरेपी तो हम सुबह आज नहीं गए। हाँ नहीं गए। हाँ क्यों नहीं गए ये बता? क्यों नहीं गए? लेट उठे। नहीं लेट नहीं उठे। फिर मैं क्यों? तो सुबह 9 बजे उठ गया था। फिर क्यों नहीं गए? तेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, ये बता ना। मेरी तो कल तबीयत ठीक नहीं थी। रात को तबीयत ठीक नहीं हाँ, थी। मेरी भी तबीयत ठीक तू रात नहीं को थी। कह रही थी कल कि मेरा अब- ब्लॉग नहीं आया। हाँ कल मेरा ब्लॉग नहीं तू आया। कहती मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हाँ, लूज कभी मोशन लगे कभी हुए लूज हैं। मोशन लगे हुए हैं, कभी कुछ है। मैं 7 से 11 बजे यही जागता रहा हूँ कि कोई तो दवाई दूँ, ये दूँ, वो दूँ। चलो कोई बात, हाँ। निकल जाएंगे, छोड़ो ना जो हो वही गया। हो, चलो तो ठीक है, guys, ठीक तो हो गई। देखते हैं, अब रखते हैं इसके नीचे, संभाल के सीधा सीधा रहेगा, और डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो चीना का जो ब्लॉग था उसमें आया था कि गोलू ने बोला था कि तेरे घर तो लड़की ही होगी। तो देखो मैं यही कहूँगी, लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ भी हो, परमात्मा जो भी दे, बस बच्चा स्वस्थ दे, बच्चा ठीक होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है किसी के बच्चे बेचारे सही नहीं होते, कोई किसी के हाथ पैर ठीक नहीं होते, किसी की आंखें ठीक नहीं होती, किसी के कान ठीक नहीं होते, कई बेचारे माइंड से ठीक नहीं होते हैं। बस ऐसे ही है कि भगवान की मर्जी है, वो जैसे भी बच्चे दे दे। अब कुछ कह नहीं सकते, मगर आजकल तो सारे टेस्ट हो जाते हैं, टेस्टों से पता चल जाता है, मगर फिर भी परमात्मा की मर्जी है, परमात्मा की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता। बस लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, स्वस्थ हो, तो बस यही चाहते हैं हम। तो मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो मेरा कल ब्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि गाइस कल मैं ठीक नहीं थी, मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो MRI भी करवाना था, वहाँ भी 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो मिलते हैं कल आपको, बाय बाय गाइस।